स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में पेपर 2 हिंदी साहित्य के अंतर्गत यूजीसी नीट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए और टीजीटी, पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से महत्वपूर्ण टॉप 25 PYQ करेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए। प्रथम प्रश्न है, गद्य को साहित्य की पृथक विधा कौन बताते हैं? गद्य को साहित्य की पृथक विधा कौन बताते हैं? क्विंटिलियन, हॉरेंस, क्रोचे या प्लेटो? सही विकल्प का आप सभी चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, क्विंटिलियन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की जाती है? विकल्प के रूप में है रस सिद्धांत, साधारणीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत या औचित्य सिद्धांत। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, साधारणीकरण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ है। काव्य शास्त्र में अनुकरण का क्या अर्थ है? विकल्प के रूप में है पीछे चलना या कोरी नकल करना या सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनरुत्थान या मूल वस्तु का अथारूप चित्रण। सही उत्तर क्या होगा? आप सभी लगा सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनरुत्थान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? विकल्प है I.A. रिचर्ड्स, जॉन क्रो रैनसम, रोला बार्थ या एलन टेट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, रोला बार्थ जो है सो ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, कल्पना को ईश्वरीय शक्ति किसने माना है? कल्पना को ईश्वरीय शक्ति किसने माना है जिसका प्रधान गुण सृजन है? विकल्प के रूप में है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, प्लेटो या क्रोचे। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सैमुअल टेलर कोलरिज। नेक्स्ट है, पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, काव्य जीवन की आलोचना है, यह मत किसका है? पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मतलब काव्य जीवन की आलोचना है, यह मत किसका है? विकल्प है प्लेटो, मैथ्यू अर्नाल्ड, T.S. इलियट या क्रोचे। सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर बी, मैथ्यू अर्नाल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, परंपरा की अवधारणा। परंपरा की अवधारणा किस पाश्चात्य विचारक की देन है? विकल्प के रूप में है I.A. रिचर्ड, T.S. इलियट, अरस्तु या लॉन्जाइनस। तो परंपरा की अवधारणा किस पाश्चात्य विचारक की देन है? सही उत्तर आप लगाइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, T.S. इलियट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड की है? इमेज इन क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या द सेक्रेट वुड या बायोग्राफ या लिटरेरिया? कौन सा यह कृति है जो I.A. रिचर्ड की है? आप सभी अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है सो I.A. रिचर्ड की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, कला के लिए सिद्धांत के समर्थक कौन थे? विकल्प के रूप में है क्रोचे, इलियट, ऑस्कर वाइल्ड या मैथ्यू अर्नाल्ड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? 4, 5, 6 या 7? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, उन्होंने 6 अंग माने हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, इसके पहले आप सभी अगर नए मित्र कोई देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस पाश्चात्य विचारक ने कला को सहजानुभूति की अभिव्यक्ति माना है? किस पाश्चात्य विचारक ने कला को सहजानुभूति की अभिव्यक्ति माना है? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे या लोंजाइनस? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, क्रोचे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, आंतरिक रूप ही बाह्य रूप का कारण है। आंतरिक रूप ही बाह्य रूप का कारण है, इस सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? प्लेटो, क्रोचे, मैथ्यू आर्नल्ड या लोंजाइनस? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, क्रोचे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी प्रकार से UGC नीट में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, T.S. इलियट ने काव्य में संवेग का पलायन और व्यक्तित्व का नहीं कहकर किस सिद्धांत को बल दिया है? T.S. इलियट ने काव्य में संवेग का पलायन और व्यक्तित्व का नहीं कहकर किस सिद्धांत को बल दिया है? विकल्प है उदारता, विरेचन, निर्विकता या परंपरा? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, टच स्टोन पद्धति का प्रयोग किस आलोचक ने किया, जिसका अर्थ है महान व्यक्तियों की कृतियों के उत्कृष्ट अंगों की कसौटी बनाना? कई बार तो इसी प्रकार प्रश्न पूछ दिया, टच स्टोन का क्या मतलब है? विकल्प में 4 विकल्प रहेंगे, तो यहाँ पर हमने बताया इस प्रश्न में टच स्टोन का मतलब है महान कवियों की कृतियों के उत्कृष्ट अंगों की कसौटी बनाना। विकल्प के रूप में है I.A. रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, T.S. इलियट या क्रोचे? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट, लोंजाइनस की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है जिसमें उदात्त तत्व की चर्चा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बार बार रिपीट इसलिए करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 1 आप देख सकते हैं हमारे वीडियो चैनल पर जाके लिस्ट में। ये पार्ट 2 है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। तो कुछ प्रश्न रिपीट भी है। विकल्प के रूप में है पोएटिक्स, ऑन द सबलाइम, रिपब्लिक या द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, ऑन द सबलाइम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, कविता सशक्त अनुभूति का सहज उल्लंघन नहीं है, अपितु वह गहन चिंतन का परिणाम है। यह विचार किसका है? बहुत अच्छा विचार दिया गया है। विकल्प के रूप में है वर्ड्सवर्थ, T.S. इलियट, क्रोचे या होरेस? सही उत्तर का आप सभी चुनाव कर लीजिए। सबसे पहले प्रश्न उत्तर तो बताते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, T.S. इलियट। नेक्स्ट, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को खंडित करते हुए अरस्तु ने कला को क्या माना है? विकल्प है अर्थात की अनुकृति, अनुकरण का अनुकरण या प्रकृति का पुनर्सर्जन या कल्पना का उत्पाद? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, प्रकृति का पुनर्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, काव्य में बिंबों का प्रयोग हृदय और बुद्धि, अंतर्गत और बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करता है। यह विचार किस आलोचक का है? विकल्प है कॉलरिज, क्रोचे, प्लेटो या लोंजाइनस? सही उत्तर आप बता सकते हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, कॉलरिज। नेक्स्ट, होरेस ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑर्स पोएटिका, होरेस ने अपनी प्रसिद्ध कृति ऑर्स पोएटिका में किस सिद्धांत का समर्थन किया है? कई बार सिर्फ बुक का नाम ही पूछा है कि ऑर्स पोएटिका किसकी कृति है। तो ऑर्स पोएटिका जो है सो वह होरेस की है और उसमें किस सिद्धांत का समर्थन किया गया है? विकल्प है काव्य में औचित्य, निर्विकता, उदारता या विरेचन? सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, काव्य में
औचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन रोमानीवाद से संबंधित है? रोमानीवाद के विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोमानीवाद से संबंधित है? विकल्प है टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड या अरस्तु। इस प्रश्न का आप उत्तर बता दिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद। ये अभिव्यंजनावाद किससे संबंधित है? क्रोचे से। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट माना जाता है? रस सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या रीति सिद्धांत। सारे प्रश्न एक बार में याद नहीं होंगे, आप सभी अगर नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तभी आपको ये याद हो सकता है। सही उत्तर आप सभी को लगाना है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, वक्रोक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट, आई.ए. रिचर्ड ने संप्रेषण को काव्य के लिए क्या माना है? आवश्यक तत्व या गौण तत्व या अनावश्यक तत्व या विरोधाभासी तत्व। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, उन्होंने क्या माना है? आवश्यक तत्व माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परंपरा के विषय में। किसके विषय में? परंपरा के विषय में टी.एस. इलियट का मत है। तो उसमें टी.एस. इलियट का क्या मत है? विकल्प के रूप में है, यह अतीत का अंधानुकरण है, या यह वर्तमान से बिल्कुल भिन्न और स्वतंत्र है, या यह एक गतिमान और सक्रिय चेतना है जिसमें अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है और वर्तमान अतीत को, या फिर यह केवल प्राचीन लेखकों का अध्ययन है। सही उत्तर के रूप में होगा विकल्प नंबर सी, क्या है? यह एक गतिमान और सक्रिय चेतना है जिसमें अतीत वर्तमान को प्रभावित करता है और वर्तमान अतीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अरस्तु ने त्रासदी का अनिवार्य गुण क्या है? अरस्तु के त्रासदी का अनिवार्य गुण क्या है? तो ये त्रासदी जो संबंधित है, कई बार परीक्षाओं में तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, त्रासदी ये लगाने वाला होता है, ठीक। तो अरस्तु मतलब त्रासदी का अनिवार्य गुण क्या है? विकल्प के रूप में संगीत का प्रयोग, महान चरित्रों का होना, या कथा वस्तु का सुगष्टता और पूर्णता, या दृश्य विधान का भव्य होना। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कथा वस्तु की सुगष्टता और पूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और यह लास्ट प्रश्न है, आशा करते हैं आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उपयोगी भी होना चाहिए। निश्चित रूप से आप देखते होंगे, जब सिनेमा नहीं था, जब टीवी रेडियो नहीं हुआ करता था या कम घरों में हुआ करता था, उस समय लोग पढ़ाई करते थे और साहित्य पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे। ये घरों घरों में अभी भी कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगे। तो यही एक विचारक का कहना है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उपयोगी भी होना चाहिए। यह विचार किस नव अभिव्यक्तिवादी आलोचक का है? विकल्प के है प्लेटो, होरेस, क्रोचे या मैथ्यू आर्नल्ड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, होरेस। तो 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत से आप सभी तक ये सब पहुंचाते हैं और संग्रह करने में कितना समय लगता है हम बता नहीं सकते हैं। और आप सभी लगातार बने रहिए। पेपर 1 की तैयारी भी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल इसी में, दीपक हिंदी क्लासेस में, जो यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी चल रही है जो आप सभी देख रहे हैं। तो लगातार बने रहिए, आप सभी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।